वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन है इंडिया की, और शायद हर एक यात्री चाहता है कि उस पर ट्रैवल करे। एक सपना सा दिखता है वो कि उस पर ट्रैवल करे, और चाहता है कि वो जिस रेलवे रूट पे वो रहता है, जहाँ से वो ट्रैवल करता है, वहाँ से वंदे भारत चलनी चाहिए, वहाँ पे वो सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि बात दूसरी है कि वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली एक प्रीमियम ट्रेन है जिसके टिकट के चार्जेस कंपैरेटिवली हाई हैं, तो ये हर एक रूट पे चलाई नहीं जा सकती है। चलाने से पहले प्रॉपर सर्वे होता है, वहाँ पे देखा जाता है ये ट्रेन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उसके बाद ही उस रूट पे ये ट्रेन चलाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ करेक्शंस भी किए जाते हैं, जैसे कहीं पे घाटे पे चल रही है तो ज़्यादा डिब्बों की है, 16 डिब्बों की यूजली चलती है, तो उसको 8 डिब्बों की किया जाता है। और जब 8 डिब्बों के बाद भी उसका घाटा पूरा नहीं होता है तो उसको हफ्ते में 3 या 4 दिन ही चलाया जाता है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ करेक्शंस किए जाते हैं। ये सब नॉर्मल प्रैक्टिस में आता है इंडियन रेलवे की। ऐसे ही एक ट्रेन के साथ, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ होने जा रहा है जून 2025 से एक वंदे भारत है जो कि बिलासपुर नागपुर रूट पे चलती है। इस ट्रेन को वापस से 8 डिब्बों से 16 डिब्बों की किया जा रहा है। पहले जब ये चली थी, जब स्टार्टिंग में चली थी, तब इसको 16 डिब्बों की ही चलाया गया था, लेकिन शुरुआत में कुछ अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसमें रिस्पांस आना कम, मतलब ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई, फिर इसको 8 डिब्बों की किया गया। और लेकिन अब वापस 3-4 साल बाद जब चलने के बाद एक अवेयरनेस आ गई लोगों में, इंपॉर्टेंस देख लिए इस ट्रेन का, जिनको अपना समय की बचत करनी है, जो लग्जरी प्रेफर करते हैं, उन यात्रियों की संख्या बढ़ी है, तो ये ट्रेन के डिब्बे वापस 8 से 16 हो रहे हैं। बिलासपुर से नागपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 11 दिसंबर 2022 को चालू हुई थी। बहुत उत्साह के साथ इसमें लोगों ने रिस्पांस दिया था। शुरू के 3-4 महीने पूरी प्रॉपर इसमें ऑक्यूपेंसी ज़बरदस्त थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें रिस्पांस कम आ गया। डेफिनेटली जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको लेके बहुत सारा उत्साह रहता है लोगों में, उसके कारण, एक्साइटमेंट के कारण काफ़ी दिनों तक ये फुल चली, लेकिन धीरे धीरे करके रिस्पांस कम हो गया। रीज़न, बिलासपुर नागपुर रूट जो है वो प्राइम रूट है इंडिया का, मुंबई हावड़ा का रूट है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं जो कि इसके इक्विवेलेंट ही है, थोड़ा आगे पीछे है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे से रिस्पांस कम हुआ। तब इसको अप्रैल 2023 में कर दिया गया 8 डिब्बों की, जिसके कारण इसकी ऑक्यूपेंसी घटी है, इसके कारण 8 डिब्बों की कर दिया गया। लेकिन अब वापस जून 2025 से उसको 16 डिब्बों की कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये वापस फुल कैपेसिटी में चलेगी। ये क्यों किया गया? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि सर्वे होते हैं, देखा जाता है कि कितनी वेटिंग टिकट्स हो रही हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन या उस रूट पे, हाई मार्जिन में, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक बड़े लेवल की जो टिकट्स होती हैं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, चेयर कार, इन सब में कितनी वेटिंग्स जा रही हैं, उस हिसाब से वापस एक सर्वे रिपोर्ट बनती है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट ऊपर जाती है, तब इस पर अमल होता है। तो अभी एट प्रेजेंट जब ये 16 डिब्बों की नहीं है, तब इसमें 564 सीट कैपेसिटी है, और जब ये 16 डिब्बों की हो जाएगी तब इसमें 1128 सीट कैपेसिटी हो जाएगी, इंक्लूडिंग AC, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव जो भी है। ओवरऑल जो है वो पूरी 1128 सीट्स हो जाएंगी। अभी ऐसा पता चल रहा है कि मुंबई से 3 डिब्बे इसके आ चुके हैं, जो कि वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इसको तैयार होने के बाद, यानी कि ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह करने के बाद, इसको वापस इस पर जोड़ दिया जाएगा, और 3 डिब्बे और कहीं से आएंगे। फिर उसके बाद जो भी होगा 16 डिब्बों की, ये 5 डिब्बे और लगेंगे, 5 डिब्बे और कहीं से ला के अटैच करके जो भी है इसमें 16 डिब्बों की बना दी जाएगी ये ट्रेन, और जून से ये 16 डिब्बों की चलेगी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, शताब्दी को ओवरटेक करते हुए वंदे भारत अब एक प्राइम लोकेशन पे आ गई है। लगभग 136-37 वंदे भारत चल रही हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग रूट्स में, कहीं पे 8 डिब्बों की, कहीं पे 16 डिब्बों की, और कुछ रूट्स तो इतने रिच हैं, इतने ज़्यादा बल्कि हैं, इतनी भीड़ है कि वहाँ पे 20 डिब्बों की भी वंदे भारत चल रही है। दिल्ली से वाराणसी, अहमदाबाद से मुंबई, ये रूट है जहाँ पे 20 डिब्बों की भी वंदे भारत चल रही है। रिसेंटली अहमदाबाद मुंबई रूट पे 16 डिब्बों की वंदे भारत को 20 डिब्बों की वंदे भारत किया गया है। वहाँ पे 8 डिब्बों की भी चल रही थी, 16 की भी चल रही थी, स्लीपर की भी प्लानिंग है, स्लीपर भी बहुत जल्दी आने वाली है। और इंडिया के बहुत सारे रूट्स में है, साउथ में केरला में भी चल रही है, उसको भी 8 से 16 की डिब्बों की किया गया, और कहीं पर रिस्पॉन्स नहीं है तो 16 से 8 डिब्बों की भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड्स जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये देखना है कि बिलासपुर नागपुर अपना ये 16 डिब्बों वाला स्टेटस आगे पूरी तरीके से मेंटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।